डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी टर्म सेकंड का। ठीक है, और टर्म सेकंड में हिंदी जो पाठ्यक्रम एक है जिसका कोड 002 है, उसका हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इंग्लिश का, मैथ का सिलेबस जो है वो वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगर आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है मैंने सारे सिलेबस की बना दी हो। ठीक है, तो देखिए आपका जो सेकंड टर्म का सिलेबस है, आप जानते हैं कि वो सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, और सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन के आंसर भी आपको अच्छे से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आ क्या कह रहा है। देखिए, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 और वो पूरा पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1, इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो गद्य खंड है, ठीक है, उस गद्य खंड में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान का बोध और अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो आपके 8 मार्क्स से तो ये क्वेश्चन आएंगे जो आपके चैप्टर्स हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, और काव्य खंड में आपके जो है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, और जो आपकी कृतिका है, जो दूसरी बुक है, उसमें से 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 2 प्रश्न पूछेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो 6 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद लेखन है। चलो पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर, पहले आप वो देख लो। देखिए ये आपके चैप्टर्स, देखो क्षितिज के अंदर, क्षितिज में आप देख सकते हैं आपका जो चैप्टर है गद्य खंड। क्षितिज में जो गद्य खंड है उसमें सावले सपनों की याद है, साली वली की कहानी है ना, जाबिर हुसैन। ठीक है, और प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर प्रसाद ने लिखा है, प्रेमचंद जी के बारे में बताया है। काव्य खंड में कैदी और कोकिला, ठीक है, कोकिला बोलो तो माखनलाल चतुर्वेदी ने, ठीक है, बोला है, और बच्चे काम पर जा रहे राजेश जोशी जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्षितिज के हो गए। ठीक है, मैंने इसमें बता दिया ना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं। इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे जो 2 मार्क्स के, इसमें से 3 ही क्वेश्चन आएंगे जो 2 मार्क्स के। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है कृतिका। कृतिका में मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली। ठीक है, इसमें से जो है 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स हो गए। क्लियर हो गया, आपको इसका पूरा पता लग गया। तो मैंने अभी तक आपको यहाँ तक का पूरा अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, ये पूरा बता दिया। तो टोटल ये 20 मार्क्स की दोनों बुक्स आपकी हो गई। ठीक है, अब आ जाइए लेखन पे। जो लेखन है उसमें आपको एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा, पैराग्राफ लिखना होगा किसी समसामयिक, किसी व्यवहारिक घटना के ऊपर। ठीक है, और वो आपको कुछ भी बनाने को लिखना हो सकता है, आपको हिंट दी होगी, उसके बेस पर आप लिखेंगे। 150 शब्द में आपको लिखना होगा। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पर 5 मार्क्स का है वो, कि एक ही करना है तो 5 बन जाए, 5 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको औपचारिक अनौपचारिक विषयों में 120 शब्दों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना है। एक पत्र आएगा वो 5 मार्क्स का है। औपचारिक का मतलब होता है जैसे हम किसी कार्यालय में लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, अखबार में लिख रहे हैं। ठीक है, और अनौपचारिक मतलब हम अगर रिश्तेदारों को, मित्रों को, ठीक है, इस तरीके से लिख रहे हैं तो उनको जो है अनौपचारिक। मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैं एक बार उससे दोबारा डाल के या लिंक दे के ना आपको उस पर भी आपको पूरी हेल्प करूँगा औपचारिक अनौपचारिक की, कैसे लिखना है कि फुल मार्क्स आ जाए। तो ये 5 मार्क्स का है। उसके बाद 40 शब्दों के 2 संवाद लेखन होंगे, कि 2 स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों के 2 संवाद लिखने होंगे आपको। 2 जनों के बीच बातचीत होती है ना, जैसे राम ने बोला, और मोहन कैसे हो? मोहन, मैं तो ठीक हूँ। फिर राम ने बोला, हाँ तुम सुनो कहाँ जा रहे थे? मोहन ने बोला, अरे मैं तो कहीं नहीं जा रहा। इस तरीके से 2 जनों की जो बातचीत होती है ना, ठीक है, वो आपको जो है लिखनी होगी। 2.5 मार्क्स की है, और 2 प्रश्न में तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे।
उसके बाद एक लघु कथा लेखन, आपको एक कहानी लिखनी होगी, 120 शब्दों में लिखनी होगी, ये 5 मार्क्स की होगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो आपका लिखने का कार्य 20 हो गया। तो आप देखेंगे कि आपको जो है ना ग्रामर नहीं आ रही है, मतलब जो व्याकरण होता है ना, वाक्य के आधार पर भेद, समास, इस तरीके से कुछ नहीं आ रहा है। तो टोटल आपका 20 नंबर की आपकी बुक हो गई, 20 नंबर का आपका लिखने का ही सारा है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका टोटल 40 हो गया। बाकी स्कूल में जो आपके 10 मार्क्स होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसका एक बार और दिखा भी दूं कि इसमें जो लिखने का जो है ना, उसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, जो मैंने आपको समझा दिया ना, वो यहीं पर एक संकेत के रूप में पूरा बता दिया है कि भाई 150 शब्द में अनुच्छेद लेखन है। ठीक है, और 120 वर्ड का जो है आपका औपचारिक अनौपचारिक पत्र है। संवाद जो है आपका 40 शब्दों में लिखने को आएगा। लघु कथा लेखन जो है वो 120 शब्द का आपको लघु कथा छोटी कहानी लिखनी पड़ेगी 120 शब्द की। ठीक है, ये है। अब जो 10 मार्क्स बचे आपके, वो आपका आंतरिक मूल्यांकन है। तो आपके टीचर जो 10 मार्क्स आपके टीचर्स के हाथ में, वो सामयिक आकलन 3 मार्क्स का जो असेसमेंट वगैरह होते हैं, बहुविध आकलन, जो मतलब पोर्टफोलियो बनवाकर, ठीक है, सुनकर आपका ओरल और रिटन जो आपका टेस्ट वेस्ट लेके पोर्टफोलियो ये प्रोजेक्ट वगैरह जो भी बनाकर वो जो भी डिसाइड करते हैं इनके बेस पर, तो 10 मार्क्स उसके बेस पर आपको मिलते हैं। तो टोटल को 50 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सिलेबस अच्छे से एक एक चीज़ समझा दी है। बाकी फिर भी कोई कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। एक बात और कि बाकी की जो सिलेबस है उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, या आप डिस्क्रिप्शन से जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और बस यही कहना था। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।